सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसकी कॉज का भी पता है और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम फीमेल हेल्थ केयर के बारे में हर टॉपिक पे बात करते हैं। जनवरी का महीना सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के महीने के तौर पर माना जाता है। सर्वाइकल कैंसर की वजह क्या है? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कोई 200 के करीब इकसाम हैं, लेकिन इसकी 2 स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि कैंसर कराने में अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन हर लड़के और लड़की को 9 साल की उम्र के बाद ज़रूर लगानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो 9 साल के बाद हर लड़के और लड़की को ज़रूर लगनी चाहिए। 9 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक इसके 2 स्केड्यूल्स हैं। एक तो 9 साल से 14 साल और फिर 15 साल से 26 साल। 9 साल से 14 साल के बच्चे को आपने जो वैक्सीन लगानी है वो जिस टाइम वैक्सीन फर्स्ट डोज़ लगी है उसके 6 मंथ्स के बाद सेकंड डोज़ लगनी है। लेकिन जो 14 या 15 से 26 साल की एज है उसमें एक दफ़ा फर्स्ट डोज़ लगनी है, फिर उसके सेकंड मंथ के बाद सेकंड डोज़ और फिर 6 मंथ्स पे थर्ड डोज़ लगनी है। इसी तरह 25 से लेके या 26 से लेके 45 इयर्स की एज तक कैचअप वैक्सीनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती लेकिन फिर भी हमने लगानी होती है। उसका स्केड्यूल भी फर्स्ट डोज़ के बाद सेकंड मंथ एंड देन अगेन इट्स ऑन 6 मंथ। आफ्टर 45 इयर्स इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है और वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अगर वायरल एक्सपोजर होना हो तो तब तक हो चुका होता है। वैक्सीन किसी भी आम वैक्सीन की तरह साइड इफ़ेक्ट बहुत कॉमन से हैं जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। तो कोई ख़ास बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे डर के वैक्सीन को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा कुछ लोग सवाल करते हैं कि वैक्सीन जो है वो कब नहीं लगानी चाहिए? वैक्सीन तब नहीं लगानी चाहिए अगर तो आपको फर्स्ट डोज़ से एलर्जी हो गई है या आपको वैसे किसी भी वैक्सीन से एलर्जी है या किसी भी रीसेंट वायरल इन्फेक्शन या किसी भी रीसेंट बीमारी का शिकार हैं तो इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब जो इसकी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत आसान है। 21 ईयर्स की एज से लेके 65 ईयर्स की एज तक हर 3 साल के बाद आपको ये स्क्रीनिंग करानी होती है। स्क्रीनिंग का जो मेथड है वो है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक बहुत ही आसान आउटडोर प्रोसीजर है, पेनलेस है। तो उसमें एक जो सिंपल हमने करना होता है, एक स्पैचुला होता है, इट्स अ वुडन स्पैचुला जो कि पेनलेस तरीके से सैंपल लेता है सर्विक्स से या फिर बच्चेदानी के मुंह से। वहाँ से हमने सैंपल लेना होता है, स्लाइड पे लगाना होता है और इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना होता है। माइक्रोस्कोप में 3 चीज़ें नज़र आ सकती हैं, या तो सेल्स नॉर्मल होंगे। अगर सेल्स नॉर्मल हैं तो आपने वही 3 साल के बाद स्क्रीनिंग दोबारा करानी है। अगर सेल्स अब नॉर्मल हैं तो फिर भी एक अच्छी बात ये है कि इसके अबनॉर्मल स्मीयर के बाद कैंसर डेवलप होने के दरमियान विंडो पीरियड होती है 5 से 10 साल की। यानी कि 5 से 10 साल का टाइम हमारे पास अभी भी है इसको ट्रीट करने के लिए कैंसर डेवलप होने से पहले। और तीसरी इसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये आ सकता है कि सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मल होके कैंसर की तरफ जा रहे हैं तो फिर भी हमने उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है। सेल्स अब नॉर्मल है या उसमें कुछ सस्पिशियस आ गया है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कोल्पोस्कोपी है जिससे हम बायोप्सी लेते हैं और फिर बायोप्सी के बाद दोबारा उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जा सकता है कि ये कैंसर है या प्री कैंसरस स्टेज है। तो इसकी एक विंडो पीरियड भी बहुत बड़ी है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इसको सीरियस लें, इसकी वैक्सीन कराएँ, स्क्रीनिंग कराएँ। स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है 21 टू 65 एवरी 3 इयर्स एंड आफ्टर 65 एवरी 5 इयर्स। तो प्लीज़ इस कैंसर को आप सीरियस समझें और हर लड़के और लड़की को जो 9 साल से ऊपर जा चुका है सर्वाइकल वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। इसकी भी 2 टाइप्स हैं जो कि आपको डॉक्टर के मशवरे के बाद ही लगानी चाहिए। आपकी डॉक्टर रिकमेंड करेगी कि आपके लिए कौन सी वैक्सीन सूटेबल है और वो कब लगनी चाहिए। थैंक यू।